आइए जानते हैं 2024 तुलसी विवाह की सही तिथि। देवउठनी एकादशी कब है? कैसे किया जाता है तुलसी विवाह? विवाह पूजा का शुभ मुहूर्त, तुलसी विवाह का महत्व। अगर शालिग्राम ना हो तो तुलसी विवाह कैसे करें? तुलसी विवाह का भोग और प्रसाद तथा पंचामृत बनाने की विधि। आइए जानते हैं कैसे किया जाता है तुलसी विवाह। तुलसी विवाह के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर शंख और घंटा नाद सहित मंत्र बोलते हुए भगवान विष्णु को जगाया जाता है। इसके बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन शाम के समय घरों और मंदिरों में दिए जलाए जाते हैं और गोधूली वेला सूर्यास्त के समय भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करवाया जाता है। भगवान विष्णु और तुलसी विवाह के रीति रिवाज सामान्य हिंदू विवाह समारोह के रीति रिवाजों और परंपराओं के समान ही होते हैं, जो मंदिर और घर दोनों जगहों पर किए जा सकते हैं। तुलसी विवाह के दिन उपवास रखा जाता है, जिससे संध्या काल में विवाह समारोह के आरंभ होने के पश्चात ही तोड़ा जाता है। तुलसी विवाह की विधि। इस दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास रंगोली सजाएं। अब तुलसी के पौधे और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराने के बाद उन्हें फूलों या मालाओं से सजाया जाता है। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित कर लें। अगर आपके पास शालिग्राम ना हो तो आप श्री कृष्ण जी की प्रतिमा के साथ भी तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को पीले वस्त्र ओढ़कर तुलसी के पास ले जाएं। उसके बाद चौकी के चारों ओर गन्ने और केले का मंडप सजाएं और कलश की स्थापना करें। अब कलश और गौरीपुत्र गणेश भगवान जी का पूजन करें। फिर माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, फूल चढ़ाएं। उसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार का सभी सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। भगवान विष्णु की मूर्ति या शालिग्राम भगवान विष्णु का प्रतीक को पारंपरिक धोती से सजाएं। पूजा के बाद तुलसी मंगलाष्टक का पाठ करें। परिवार के लोग विवाह के गीत और मंगला गान गा सकते हैं। तुलसी माता की लाल चुनरी और भगवान के वस्त्र को साथ लेकर गांठ बनाएं। उसके बाद हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी माता के 7 फेरे लें। 7 फेरे पूरे हो जाने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी माता की आरती करें, भोग लगाएं। आरती के बाद सब परिवार भगवान विष्णु और तुलसी माता को प्रणाम करें। तुलसी विवाह समारोह का अंत समस्त भक्तों द्वारा नवविवाहित युगल पर चावल और सिंदूर की वर्षा के साथ हो जाता है। इस विवाह समारोह के बाद सभी भक्तों को प्रसाद या भोग वितरित किया जाता है। इस विवाह समारोह को पुजारी और सभी आयु की महिलाओं द्वारा भी संपन्न किया जा सकता है। भगवान को भोग लगाते समय भगवान के प्रसाद में तुलसी के पत्ते जरूर डालें। भगवान विष्णु ने देवी वृंदा, जो तुलसी बन गई थी, उन्हें वरदान दिया है कि मैं प्रसाद को तब तक ग्रहण नहीं करूंगा जब तक प्रसाद में तुलसी ना हो। प्रसाद में तुलसी देने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता भी अर्पित करें। इस तरह तुलसी विवाह घर पर संपन्न करवाकर आप महान पुण्य के भागी बन सकते हैं। आइए जानते हैं तुलसी विवाह करने का महत्व तथा इससे क्या लाभ मिलता है। हिंदू धर्म में कन्यादान को महादान की श्रेणी में रखा गया है। मान्यता है कि तुलसी विवाह की परंपरा निभाने वालों को कन्यादान करने के समान फल प्राप्त होता है। तुलसी विवाह घर के आंगन में करना चाहिए। इसके लिए सूर्यास्त के बाद गोधूली बेला का मुहूर्त चुने। मान्यता है कि जिस घर में शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह कराया जाता है, वहां लक्ष्मी जी वास करती हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही तुलसी विवाह करने से वैवाहिक जीवन में समस्याएं नहीं आती। यदि किसी के विवाह में देरी हो रही है या रुकावट आ रही हो तो भी तुलसी विवाह से जल्द विवाह के योग बनते हैं। साथ ही निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह के दिन यज्ञ और सत्यनारायण की कथा संपन्न करने से भी विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह कब है। तुलसी विवाह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन मनाया जाता है।
इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का प्रारंभ 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 पर होगा और इसका समापन 13 नवंबर 2024 को दोपहर 1:01 पर होगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवउठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को है। इस दिन चातुर्मास की समाप्ति होगी और इस दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य आरंभ होंगे। सामान्य रूप में द्वादशी के दिन संध्या के समय तुलसी विवाह करवाया जाता है। इस साल 12 नवंबर दिन मंगलवार को देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करवाया जाएगा, क्योंकि उस दिन तुलसी विवाह के लिए द्वादशी तिथि भी संध्या के समय 4:04 से प्रारंभ हो रही है। इस दिन द्वादशी युक्त प्रदोष मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। प्रदोष मुहूर्त सूर्यास्त के बाद से प्रारंभ होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी युक्त द्वादशी तिथि के प्रदोष काल में तुलसी विवाह करना उत्तम माना जाता है। इसीलिए इस साल तुलसी विवाह 12 नवंबर की शाम में प्रदोष काल में संपन्न करवाया जाएगा। तुलसी विवाह का मुहूर्त 12 नवंबर को तुलसी विवाह का मुहूर्त शाम 5:29 से लेकर शाम 7:53 तक का है। इस अवधि में माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु रूपी शालिग्राम से कराया जाएगा। आइए जानते हैं तुलसी विवाह का भोग और प्रसाद। तुलसी विवाह के मौके पर भगवान विष्णु और माता तुलसी को पंचामृत, केसर युक्त चावल की खीर, पूरियां, शादी वाले मोतीचूर के लड्डू और गुलाब जामुन का भोग जरूर लगाएं। पूजा के बाद इन सब भोगों को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। पंचामृत बनाने के लिए आप आधा कप दूध, आधा कप दही, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच असली शक्कर, 1 चम्मच घी और 5 तुलसी के पत्ते को एक शुद्ध पात्र में डालकर अच्छे से फेंट लें। भगवान को भोग लगाने के लिए पंचामृत तैयार है। ये थी सारी जानकारी। आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो मददगार रही होगी। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।